आप मिशन आगे बढ़ाएंगे कैसे? मिशन आगे बढ़ाने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग क्या है? समय का त्याग है। त्याग क्या है? परिवार का त्याग है। त्याग करना पड़ेगा ना। आपको सीखना चाहिए। किससे सीखना चाहिए? मुसलमानों से सीखना चाहिए। आपको जो हिंदू धर्म के भिन्न भिन्न चलते हैं उनसे सीखना चाहिए। जैसे अभी उनका एक नया प्रोग्राम चल रहा, शिव चर्चा, गांव में तेजी से चल रहा। ये शिव चर्चा उनका प्रोग्राम है। क्या प्रोग्राम है? आपको हिंदू बनाए रखने का। आप उनसे सीखिए ना कि वहां महिलाएं 3 घंटा 4 घंटा देती हैं, और आप वहां सीखिए कि जो ईसाई धर्म है वहां 3 घंटे 4 घंटे लोग संडे को जाते हैं, प्रति संडे को जाते हैं। आप ये बताइए, आप बाबा साहब के लिए कितना समय देते हैं? क्या आप साल में, मुझे लगता है कि यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है, वो भी मुझे लगता है कि आप लोग को 2-3 घंटा हुआ होगा, और बेचैनी वो स्टार्ट हो गया कि घर जाना है, घर जाना है, ये देखना वो देखना है। आप कहां आंदोलन को आगे बढ़ा पाए? आपको अगर आंदोलन बढ़ाना है और इस देश का अगर आपको हुक्मरान बनना है, तो आपको समय देना पड़ेगा। और समय ही नहीं देना पड़ेगा, बात को समझना पड़ेगा। देखिए, 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। नॉलेज इज पावर, मतलब ज्ञान ही शक्ति है। और जो पैसे की हम लोग बात करते हैं ना, टाइम इज मनी, आपका समय ही पैसा है। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हमारा समाज गुलाम है। किसका गुलाम है? जानते, एक सामान्य बात कही गई है, अज्ञानता ही गुलामी का कारण है। आज हम लोग गुलाम हैं। किसके गुलाम है? अंधविश्वास के गुलाम। अंधविश्वास, आडंबर, इसके हम गुलाम हैं। जाति के गुलाम हैं। ये गुलामी का प्रतीक है। हम इसको कैसे मुक्त कर सकते हैं? इसके मुक्त होने का एक ही रास्ता है कि आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा। आपके पास ज्ञान आएगा तब आप मुक्त हो पाएंगे। और अगर आपको बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाना है, तो आपको जानना पड़ेगा कि हमें किस आंदोलन को आगे बढ़ाना है और हमें करना क्या है। तो आज इस जो बौद्धम सम्मेलन है, इसमें हम यही बात बताएंगे। आप लोगों से बहुत लंबी बात मैं नहीं करूंगा। तो एक बात मोटा मोटा हमें सीखने की जरूरत है कि जो पिछड़ा वर्ग है, ये संवैधानिक शब्द, और ये पिछड़ा वर्ग किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ये बौद्धों के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर आप कहेंगे कि पिछड़ा वर्ग हिंदू है, तो पिछड़ा वर्ग, अगर आप हिंदू की बात करेंगे, तो जो पिछड़ा वर्ग अगर जब कहेंगे हिंदू है, तो वो आप अवर्ण आ जाएंगे। फिर आप पिछड़े में नहीं आएंगे, अवर्ण आएंगे। यानी पिछड़ा वर्ग अगर कहता है कि मैं हिंदू हूं, तो आप अवर्ण कहलाएंगे। तो ये पिछड़े शब्द का जो बाबा साहब ने जो इस्तेमाल किया संविधान में, वो बौद्धों के लिए इस्तेमाल किया। क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुसार ये जो पिछड़े लोग हैं, ये मुख्यतः मतलब बौद्ध लोग, ये हिंदू लोग नहीं है। अगर आप इनको कहेंगे कि हिंदू है, तो आप इसमें जाति व्यवस्था की बात करेंगे, इसमें अस्पृश्यता की बात करेंगे, इसमें ऊंच नीच की बात करेंगे। तो अगर आप ये देखेंगे कि भारतीय संविधान में बाबा साहब ने कहा कि सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो लोग बैकवर्ड, मतलब जो लोग पिछड़े हुए हैं, उनको बैकवर्ड कहा जाता है। तो जो बैकवर्ड की परिभाषा है, वो संवैधानिक रूप से परिभाषित किया गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग। इसमें राजनीतिक बात नहीं की गई, इसमें आर्थिक बात भी नहीं की गई, याद रखिए। यानी कि जो संवैधानिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है, उनको बैकवर्ड क्लास कहा जाता है। और बैकवर्ड क्लास कौन कौन लोग हैं? जो मुख्यतः बौद्ध हैं। तो आप अगर धार्मिक रूप से बात करते हैं, तो ये पिछड़े लोग बौद्ध लोग हैं। अगर आप हिंदू धर्म के अनुसार बात करते हैं, तो पिछड़े लोग अवर्ण है। जैसे अभी यूजीसी में देखते हैं ना, अभी चल रहा है ना, मतलब कि सवर्ण बनाम अवर्ण। सवर्ण कौन है? सवर्ण लोग जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते हैं, जो मतलब कि उसमें ये चारों क्या है? सवर्ण है। अवर्ण कौन है? जो इससे बाहर के लोग। यानी आप वर्ण व्यवस्था से ही नहीं, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग, यानी आप हिंदू भी नहीं। इस बात को समझिए। तो इस देश में अगर आप बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस देश में सबसे पहले प्राचीन काल से लेकर मध्य काल तक बौद्धों का ही शासन था, यानी बौद्ध लोग थे।
फिर इस देश में हिंदू लोग आते हैं, हिंदू के साथ साथ मुसलमान आते हैं, मुसलमानों के साथ साथ जो है इस देश में ईसाई आते हैं। और आप इस देश में देखेंगे कि जो बहुसंख्यक है, जो इस देश के मूल निवासी है, जो बौद्ध थे, इनको आधुनिक काल में जो है इनकी पहचान बदल गया। हिंदू लोग इनको अवर्ण कहते थे, अवर्ण, हिंदू लोग अवर्ण कहते थे। जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने इनको इनकी पहचान 1871 में आपराधिक जनजातियों के रूप में किया। किसकी? ये बौद्धों लोगों का। याद रखिए आप लोग, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये जो लिटरेचर है, ये जो रिसर्च है, ये बाबा साहब का है, मेरा नहीं है। तो इस देश में 1871 में पहली बार कहा गया आपराधिक जनजातियां, इनको जो है आपराधिक जनजातियां कहा गया। फिर 1911 में इनको आदिम जराइम अस्पृश्य कहा गया, यानी 3 कैटेगरी में बांटा गया। और ये कहा गया कि ये 100% हिंदू नहीं है। और बाबा साहब ने जो आंदोलन चलाया वो इसी आधार पर चलाया कि हम हिंदू नहीं है। और एक बात समझिए कि गांधी और बाबा साहब के बाद किस बात की लड़ाई थी? गांधी ये कहते थे कि जो ये अस्पृश्य लोग हैं, यानी ये जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये हिंदू है। और बाबा साहब कहते थे कि ये हिंदू नहीं है। ये लड़ाई क्यों थी? ये लड़ाई इस बात का था कि अगर इनको हिंदू मान लिया जाएगा तो इनको जो अधिकार मिल रहा वो अधिकार नहीं मिलेगा। आप समझिए, जो आज हम लोग को अधिकार मिला हुआ है वो अधिकार इसलिए मिल गया क्योंकि हम लोगों को बाबा साहब ने ये सिद्ध किया कि ये हिंदुओं से पृथक है, हिंदू नहीं। तो चाहे आप संवैधानिक हक की बात करें, चाहे आप आरक्षण की बात करें, चाहे एससीपी की बात करें, चाहे जो भी आप हक की बात करते, जैसे ह्यूमैनिटी की बात करें, मानवता की बात करें, ये सभी अधिकार जो है इसलिए मिला क्योंकि बाबा साहब ने सिद्ध किया कि हम हिंदू नहीं। अब देखिए, जब यहाँ पर एक मैं घटना आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 1932 में जब लोथियल कमेटी इस देश में आया देखने के लिए कि वास्तव में कौन कौन लोग अस्पृश्य से जिन्हें की अधिकार मिलना चाहिए, पृथक निर्वाचन का अधिकार मिलना चाहिए, तो जो अन्य पिछड़ी जाति के लोग हैं वो गांधी के झांसे में आ गए। गांधी ने कहा कि देखो, आप अपनी जाति बताओगे तो आप नीच बन जाओगे, अगर डॉक्टर अंबेडकर की बात मानोगे तो नीच बनो रहोगे, और अगर हमारी बात मान लोगे तो आप ऊंच हो जाओगे। तो जिन लोगों ने, खास करके जो ओबीसी है, अन्य पिछड़ी जातियां, भैया 5 मिनट रुक जाओ, और भैया 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट रुक जाइए, बस 5 मिनट रुक के मैं खत्म कर रहा हूं। तो इस बात को ध्यान पर सुनिए, बताना जरूरी है। देखिए, जब तक आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे तब तक कंफ्यूज रहेंगे। कोई भी आएगा आपको कह देगा कि आप हिंदू हो, आप नीच हो, आप गर्व से करोगे कि हम जो है ग्रेट चमार है, तो आप कंफ्यूजन हो जाओ। तो आपको सही बात जानना जरूरी है कि जब लोथियल कमेटी आया तो उस लोथियल कमेटी में जो हमारे अन्य पिछड़ी जाति के लोग हैं उन लोगों ने गांधी के झांसे में आ गए, और गांधी के झांसे में आने के बाद वो अपने आप की जाति नहीं बताए, मतलब अपनी पहचान नहीं बताए कि हम अस्पृश्य। उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं, और हिंदू कहने की वजह से उनको अधिकार नहीं मिला। आप सबको जानना चाहिए कि जो पिछड़े अन्य पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिसमें यादव हैं, पटेल हैं, उनको अधिकार कब मिला? 1990 में मिला। हमें अधिकार कब मिला? 1935 में मिला, 1932 में मिला। 1932 में हम लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला। 1943 में नौकरियों में आरक्षण मिला। 1944 में एजुकेशन में आरक्षण मिला। और ओबीसी को कब मिला? 1990 मिला। 1990 में उनको जो है नौकरियों में आरक्षण मिला। तो वो इसलिए मिल पाया क्योंकि वो बाबा साहब की बात को नहीं माने। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस देश में हम लोगों को जो अधिकार मिला इसलिए मिल पाया क्योंकि बाबा साहब ने सिद्ध किया कि हम हिंदू नहीं है। और दूसरी बात आप समझिए, अगर हम इस बात को मान लें कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए सामाजिक आंदोलन किया, राजनीतिक आंदोलन किया, आर्थिक आंदोलन किया, ये सभी आंदोलन करने के बाद बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब का अगर आप आंदोलन देखते हैं तो उन्होंने हमें बौद्ध धर्म दिया। जानते बौद्ध धर्म क्यों दिया? क्यों बताया? बाबा साहब ने क्या बताया कि हम लोग मूलतः नागवंशी बौद्ध शासक हैं, हम लोग हिंदू नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों ने हिंदुओं की गुलामी को स्वीकार नहीं किए, इसलिए हिंदुओं ने हमें अस्पृश्य घोषित किया। इस बात को याद रखिए।
बाबा साहब ने क्या कहा कि हम हिंदू हिंदू नहीं है, हमारे पूर्वज हिंदू नहीं है। हमारे पूर्वजों ने हिंदुओं की हम बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने यही कहा कि हमारे पूर्वज नागवंशी बहुत शासक रहे, यानी हम कोई नीच अछूत नहीं रहे। इस देश में हमारे पूर्वज नागवंशी बहुत शासक रहे। हमारे पूर्वजों ने हिंदुओं की गुलामी को स्वीकार नहीं किया, इसलिए हिंदुओं ने हमें अस्पृश्य घोषित कर दिया। तो ये आज हमारे ऊपर जो अस्पृश्यता है वो इसलिए है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हिंदुओं की गुलामी को स्वीकार नहीं की। और बाबा साहब ने अपने जीवन में लक्ष्य क्या बनाया, उद्देश्य क्या बनाया? वो इस देश में बहुत शासक राज का निर्माण करना चाह रहे थे। यानी बहुत शासक राज का मतलब क्या है कि हमें हुक्मरान बनाना चाह रहे थे, हमें मालिक बनाना चाह रहे थे, हमें नौकर चाकर नहीं बनाना चाह रहे थे। बाबा साहब क्या बनाना चाह रहे थे? हमें मालिक बनाना चाह रहे थे। बाबा साहब हमें हुक्मरान बनाना चाहते थे। तो क्या आप हुक्मरान बनना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं? नहीं। क्यों भाई? देखिए सबका ध्यान कहाँ है? सबका ध्यान जो है बंते जी को माला पहना जा रहा, वहां ध्यान है। हमारे पतन का यही कारण है। हमें किस बात पर, जैसे बंते जी कह रहे थे ना, हमें किस बात पर ध्यान देना चाहिए, किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए, हम अपनी जिंदगी में डिसाइड नहीं कर पाते। आप जब डिसाइड नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आप भी तो मनुष्य है। अच्छा ये बताइए, ब्राह्मण ठाकुर से क्या आप जो मनुष्य है उनसे अलग चीज है क्या? वो भी तो एक इंसान है, आप भी इंसान है। फिर उनमें आप में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ सोचने का है, फर्क सिर्फ समझने का है, फर्क सिर्फ इस बात का है कि हमारा मनो जो है हमारा, हम मानसिक रूप से कितने प्रिपेयर है। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है। तो दूसरी जो विषय है कि बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म हमारे पूर्वजों का है। अब देखिए हम लोग ये चाहते हैं कि बाबा, हम लोग नहीं, बाबा साहब क्या चाहते थे कि हमें हुक्मरान बनाना चाहते थे। तो हम हुक्मरान कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे लोग हिंदू मानते हैं। आप हिंदू मानेंगे तो आप हुक्मरान कैसे बनेंगे? सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मैं हिंदू हूं, देखिए बहुत बहुत मजेदार बात है। जैसे मैं जानते हैं, मैं पीएचडी किया हुआ हूं और मैं सबसे अधिक पढ़ा हुआ, अगर समाज की बात करें, पीएचडी जो किया था सबसे अधिक पढ़ा रहता है। अगर मैं पीएचडी करके मैं कहता हूं कि हिंदू हूं, तो ब्राह्मण हमें क्या समझेगा? विद्वान समझेगा कि मूर्ख समझेगा? क्या समझेगा? आप विद्वान समझेंगे। अरे यार, समाज का व्यक्ति पढ़ा लिखा पीएचडी किया हुआ है, आप हमें कहेंगे विद्वान है। क्यों? क्योंकि पीएचडी किया हुआ है। लेकिन हमें ब्राह्मण क्या समझेगा? मूर्ख। अरे यार, पीएचडी करने के बाद में मूर्ख है, इसको ये समझ नहीं आया कि ये पीएचडी क्यों किया है, हा? और ये बाबा साहब का, आप समझिए, पहली बात ये है कि वो मुझे मूर्ख समझेगा। क्यों? क्योंकि हम हिंदू कह रहे हैं, उसको मालूम है कि हम हिंदू नहीं है। दूसरी बात, हम कहते हैं कि यार हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, सीना तान के कहते हैं, और हम जो है फिर अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो वो हमें क्या समझेगा? मूर्ख समझेगा। कि वो कहेगा कि यार, कहता है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और लेकिन अपने आप को क्या मानता है? हिंदू। तो आप ये समझिए कि ये सभी चीजें हम जो है समाज में प्रदर्शित करते हैं। हमें सही माने में बाबा साहब का पक्का अनुयायी बनना चाहिए। और अगर पक्का अनुयायी हम कब कहलाएंगे? जब हम अपने आप को जो है बौद्ध कहेंगे, तब हम पक्का अनुयायी होंगे। दूसरी बात है कि बाबा साहब का ये सपना था कि इस देश में हमें हुक्मरान बनाना चाहते थे, तो हम हुक्मरान कैसे बनेंगे? बाबा साहब का एक सपना था कि जाति विहीन समतामूलक समाज का निर्माण करना। तो अब आप बताइए कि जाति विहीन समतामूलक समाज का निर्माण करने के लिए कौन आगे आएगा? हम आएंगे कि कोई और आएगा? किसको आना पड़ेगा? जाति विहीन समतामूलक समाज निर्माण कौन करेगा? हम करेंगे कि दूसरे लोग करेंगे? कौन करेगा? हम करेंगे ना। तो कैसे करेंगे? सिर्फ कह देंगे वो हो जाएगा? भाई, जाति विहीन समतामूलक समाज का हम निर्माण कैसे करेंगे? तो हमारी जिम्मेवारी है ना। तो हम कैसे करेंगे? हम जब अपने आप को बौद्ध कहेंगे, क्या कहेंगे? बौद्ध कहेंगे, और हम जाति विहीन समतामूलक समाज का निर्माण करेंगे। यानी बौद्ध कहने से ही काम नहीं चलेगा। दूसरा काम क्या है कि जाति विहीन समतामूलक समाज का निर्माण करना। क्या करना है? जाति विहीन। कैसे जाति विहीन करेंगे? भाई, आप कह दिए कि हम बौद्ध हैं, ठीक है, लेकिन कहेंगे चमार है, कहेंगे पासी है, कहेंगे खटिंग है, तो कहां आप जाति विहीन समतामूलक समाज का निर्माण करेंगे?
नहीं करेंगे ना। तो इसके लिए समाज की जरूरत है। वो समाज क्या है? बोधि समाज। बोधि समाज इसीलिए जरूरत है क्योंकि देखिए यहाँ पर समुदायों का संघर्ष है। यानी एक समुदाय दूसरे से, जैसे हिंदू का भी एक समुदाय है, मुसलमानों का भी एक समुदाय, उसी तरह आपका भी एक समुदाय होना चाहिए जो जातिहीन होना चाहिए, जो आदर्श समाज। जैसे कि बंते जी ने कहा ना कि बोधि मतलब क्या होता है? ज्ञान। यानी ये बोधि समाज ज्ञानियों का समाज है, किसी अनपढ़ गवार जाहिल लोगों का समाज नहीं है, किसी अंधविश्वासी का नहीं है। यानी अगर आप कहते हैं कि मैं बौद्धिस्ट हूं तो ये मान लिया जाता है कि आप बुद्धिमान है, चाहे बुद्धिमान रहे या न रहे। याद रखिए, आप बुद्धिमान है कि नहीं है, लेकिन आपने कह दिया कि मैं बौद्धिस्ट हूं तो इसका मतलब क्या है कि आप बुद्धिमान हैं। बात समझ में आए कि नहीं समझ में आए? ये बुद्धिमान का पैरामीटर है। अब मैं पढ़ा लिखा हूं लेकिन मैं कह दिया हूं कि मैं हिंदू हूं तो इसका मतलब मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मैं क्या हूं? मूर्ख हूं। याद रखिए, बहुत कहने से एक अनपढ़ गवार व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है और हिंदू कहने से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गवार हो जाता है, मूर्ख हो जाता है। ये बात समझिए। यानी कि बौद्ध कह देने से अब बात दूसरी आती है कि आप जो है बौद्ध धर्म का कितना पालन करते, कितना पालन नहीं करते, दूसरी बात। आपको अच्छा इंसान बनना है, आपको अच्छा बौद्धिस्ट बनना है तो आपको उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन जो बेसिक चीजें है कि आपको बौद्ध कहना, जैसे आप बौद्ध कहेंगे। दूसरी बात हमें क्या है कि हमें बोधि समाज का निर्माण करना, यानी एक हमारे पास समाज होना चाहिए, एक सिस्टम है जिसे कि आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जो हमें आप लोग के बीच करना। लेकिन एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं कहना चाहूंगा, देखिए आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते कि नहीं भेजते? क्या आप अपने बच्चे को बाबा साहब के बारे में पढ़ाते हैं? फिर बाबा साहब के बारे में कैसे मालूम चलेगा? क्या आप अपने बच्चों को बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं तो बच्चे को कैसे मालूम चलेगा? क्या अपने बच्चों को अपने इतिहास के बारे में बताते हैं? नहीं बताते। इसीलिए बोधि समाज ने क्या किया कि कैडर चलाता है। कैडर इसलिए चलाता है कि हमारे लोग सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से मजबूत बन जाए। और जिस दिन आप सामाजिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, धार्मिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, उस दिन आप किसी का गुलाम नहीं बनेंगे, किसी का गुलाम नहीं बनेंगे, किसी के झांसे में नहीं आएंगे। कोई व्यक्ति आपको जो है अंधविश्वासी नहीं बना सकता है। आप ताव से आप कहेंगे कि मैं कौन हूं? बौद्धिस्ट हूं। और जो बोधिसत्व बाबा साहब का सपना है कि इस देश में हमें हुक्मरान बनाना, वो सपना पूरा हो जाए। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आप बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पक्के अनुयायी बनिए और अपने बच्चों को, अपने लड़के लड़कियों को आप कैडर में जरूर भेजें। अगर आप नहीं भेज पाते हैं तो अपने गांव में आप कैडर करिए। हमारे बोधि समाज के लीडर आएंगे, आपको बाबा साहब के इतिहास के बारे में बताएंगे, अपने इतिहास के बारे में बताएंगे, बाबा साहब के आंदोलन के बारे में बताएंगे। ये सभी बात बताने का काम करें क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम देखिए हमारे लोग, मैं तो आपको बताऊं, मैं तो कर्मचारियों के बीच में रहता हूं, मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहता हूं, लेकिन हम लोग को बड़ी आश्चर्य होता है कि उनके बाबा साहब के बारे में मालूम ही नहीं, इतिहास के बारे में मालूम ही नहीं, समाज के बारे में, धर्म के बारे में मालूम नहीं। उनको आज भी लगता है अरे बौद्ध धर्म क्या है, ये दूसरे का धर्म है। देखिए कितने हाथ प्रस्त है, जबकि बौद्ध धर्म क्या है? हमारा धर्म। हम अपने धर्म को आज दूसरे का धर्म मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये अज्ञानता है और अज्ञानता ही गुलामी का कारण है। अभी तक हम इस देश में इसलिए गुलाम बने हुए हैं क्योंकि हम अज्ञानी हैं और बोधि समाज आपको ज्ञानी बनाने का काम करता है। आपसे बहुत ढेर सारी बातें करनी थी लेकिन टाइम बहुत अधिक हो चुका है और आप सबको जाना भी है। इन्हीं सब बातों के साथ कुछ कहना, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं और आप सब लोग को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने बात को सुना। और देखिए एक बात क्या होता है, बाबा साहब क्या कहते हैं कि अच्छा बौद्ध किसे कहते हैं? अच्छा बौद्ध, पंचशील का पालन करना ही अच्छा बौद्ध नहीं होता है। बाबा साहब कहते हैं कि पंचशील से पालन करने से इंपॉर्टेंट जो है अच्छा बौद्ध वो होता है जो इसका प्रचार प्रसार करता है। तो यहाँ पर आए हुए हमारे जितने भी साथी हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे चाचा हैं, आप लोगों ने जो यहाँ बात सुने हैं वो जाकर के जो लोग नहीं आए हैं उनको बताने का काम करें, उनको समझाने का काम करें। और जब आप बताएंगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी, बात समझ में आएगा।
फिर आप इस देश के जो बाबा साहब का आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।